मोहम्मद जावेद सिद्दीकी जी प्रयागराज की धरती से आए हैं, अपने महत्वपूर्ण भाव हमारे बीच रखे हैं और उगते हुए सितारे जो स्वराज दिव्यांग जन सेवा परिवार अनाम स्नेह के अद्वितीय सितारे के रूप में हैं, उनका स्वागत किया जाना, आदरणीयों के हाथों से स्वागत किया जाता हुआ भाई मोहम्मद जावेद सिद्दीकी जी का। अरे भाई तालियां बजाइए, परिवार का कोई लड़का सम्मानित हो रहा है, बेटा सम्मानित हो रहा है, तालियां नहीं बजा, थोड़ी देर तक तालियां चले। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं और साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं और तुम पैरों के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी और इसहाक जी ने वो लेवल बढ़ा दिया जहां हम खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कामयाबी के इस कवि सम्मेलन को आपने उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां तक हम लोग चाहते थे। मोहब्बत की बात चल रही थी, हम लोग भी सेनानी भैया के छोटे सिपाही हैं, तो बात वहां तक पहुंचे जहां तक भैया पहुंचाना चाहते हैं, वहां से शुरुआत फिर कि नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, मीरा जोगन सीख साधिका मिल गई, नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, मीरा जोगन सीख साधिका मिल गई। और प्रेम के छोर हैं ये वही जिनके की कृष्ण की नाम की भूमिका मिल गई, कृष्ण की नाम की भूमिका मिल गई। और इस सभागार में तमाम समाज सेवी जो दिन प्रतिदिन हर रोज पूरे दिन समाज के लिए समर्पित रहते हैं, रात को 1 बजे भी अगर उनके पास एक मैसेज चला जाए कि फलाने परेशानी में है, एक मैसेज पे दौड़ के चले जाते हैं। उनसे कभी कभी सवाल होता है कि आप समाज के लिए, जरूरतमंद के लिए खड़े रहते हैं, आपको क्या मिल जाता है? उन समाज सेवियों का सिर्फ ये जवाब रहता है कि जब हम रात को सोते हैं तो एक चेहरे पे मुस्कान आती है, और वो जो मुस्कान आती है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत सा लम्हा होता है। कि गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, निकाल कर देखो। और उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। और किसी के कार में कुत्ते को रेशमी चादर, किसी के कार में कुत्ते को रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। सामने हम सबके गार्जियन बैठे हुए हैं, आदरणीय मिश्रा सर, और तमाम जो बड़े बड़े भाई बैठे हैं, मनोज भैया और विष्णुकांत सर, हम सबके अग्रहर हैं। किसी बड़े शायर की शायरी है कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ही दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं।
जिनके कदमों में कई तास पड़े रहते हैं, आदरणीय सर के उनके मिश्रा सर के समर्पित कर रहा हूं। उनकी सादगी और चाची जी की सादगी पे ये 4 मिसरे सुनिएगा। आपकी जब तक जहां में जिंदगी बाकी रहे। रात के 12 साढ़े 12 बजे सेनान भैया फोन करते हैं और ये कहते हैं कि सर कार्यक्रम वाला ये वाला लेटर आप बना दीजिए, इसमें कहाँ एरर है। रात के 1 बजे तक कॉपी चेक करवाते हैं सेनान भैया। सलाम आपकी सादगी को कि आपकी जब तक जहां में जिंदगी बाकी रहे, तब तलक सूरज में उसकी रोशनी बाकी रहे, तब तलक सूरज में उसकी रोशनी बाकी रहे। और आपके कदमों तले आ जाए ये दुनिया तमाम। सबकी मोहब्बतें शामिल हो गए मिसरे में कि आपके कदमों तले आ जाए ये दुनिया तमाम। मैं दुआ करता हूँ फिर भी सादगी बाकी रहे। मैं दुआ करता हूँ फिर भी सादगी बाकी रहे। और ये जो उत्सव हम लोग कल से मना रहे हैं, भाई जिंदाबाद। नहीं इतना दांत मिलेगा, हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और सेनान भी ऐसे घुमाते रहे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। जो हम लोग उत्सव मना रहे हैं 3 दिन का हरिद्वार में, उसकी पूरी जो एक माला की तरह हम सबको गूंथने का जो काम किया है, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। और अब तक की सबसे बड़ी ताली चौथे लाइव पे होनी चाहिए। अगर लगे कि दिल पे वो आवाज कर रहा है, मैं तालियां नहीं मांगूंगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं उस शख्स के लिए तालियां बजानी चाहिए, तब चौथे मिसरे पे आपकी अब तक की सबसे बड़ी ताली होनी चाहिए। कि जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, कि जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला। सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला। और आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा। दूसरा अब नारायण नहीं आने वाला, दूसरा कोई नारायण नहीं आने वाला, दूसरा अब नारायण नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया। तमाम जो बड़े लीडर सर सामने बैठे हुए, तमाम जो बड़े जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, आप सबकी मोहब्बत को सलाम। आप सबके सानिध्य में हम सब बच्चे हैं जो चलना सीख रहे हैं। सामने सर बैठे हुए हैं। सर की एक फोन जाता है, आप सब बिल्कुल गार्जियन की तरह, बतौर गार्जियन की तरह आप लोग गाइडेंस करते हैं भैया को। आप ये 4 मिसरों में अब इसे शुक्रिया समझिएगा, आभार समझिएगा, जो समझिएगा बस एक 4 मिसरे आप सबके नाम। कि देख हरिद्वार ने फिर दम लिया आपका। सेनान भैया कहते थे कि जावेद वहां का कार्यक्रम सही सफल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक प्रयागराज में करते रहे, अब शहर से हम लोग दूसरे स्टेट में चल रहे हैं और ये शुरुआत है। और हम चाहेंगे भैया से कि आज ही अगले कार्यक्रम का और अगले प्रदेश में अनाउंसमेंट हो। और जो अपनी टीम है वो ये चाहती है कि अब की बार जहां पे बर्फ पड़ रहा हो वहां से आए हैं। हमारे जितने साथी हैं सबका मन है कि देख हरिद्वार ने फिर दम लिया आपका।
और आंधियों में जला है दिया आपका। हाँ देख हरिद्वार ने दम लिया आपका। आंधियों में जला है दिया आपका। और आपने मुझको मायूस भेजा नहीं। ये मैं नहीं, श्रीनाथ भैया कह रहे हैं, उनकी दिल की बात है आप सबसे, कि देख हरिद्वार ने फिर दम लिया आपका। आंधियों में जला है दिया आपका। और आपने मुझको मायूस भेजा नहीं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है हम सबका, अनाम स्नेह परिवार। वो ग्रुप ऐसा है, उसमें सर भी है, तमाम जो बड़े मैं जिम्मेदारान की मैं बात कर रहा हूँ वो सब लोग हैं। और वो ऐसा परिवार कि अगर अपने किसी साथी को ब्लड चाहिए और ब्लड की अनाउंसमेंट होती है, और वह अनाउंसमेंट ये होती है कि लखनऊ में 30 यूनिट ब्लड चाहिए, और वह 1.5 से 2 घंटे में 28 यूनिट ब्लड इंतजाम हो जाता है। और जब कोरोना चल रहा था, कोरोना में सब लोग अपने घर पे हैं, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है। जब कोरोना चल रहा था, क्योंकि इस समय का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, लेकिन एक गीत लास्ट में सुनाऊंगा, उसके बाद फिर अपनी जगह ले लूंगा। जब कोरोना चल रहा था, दोनों कोरोना में जब सबके घर अपने अपने घर से मना किया जा रहा था कि घर से कहीं बाहर नहीं निकलना है, और वैसे समय में पूरी अनाम स्नेह परिवार, घनश्याम भैया हो, मधु भाभी हो, सब लोग, राठी दीदी हैं जो अभी उपस्थित नहीं हो पाई, और सब लोग रोड पे, बकायदे रोड पे निकल के खाना बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे। वो अनाम स्नेह परिवार का एक मैं छोटा सिपाही हूं, तो मैं धन्य हूं उस परिवार का हिस्सा बन के। बस उस अनाम स्नेह परिवार से पूरे अपने परिवार वासियों को समर्पित है ये गीत। कि सागर जैसा गहरा है। हमारे साथी, हमारे लगभग 5 सालों से जुड़े हुए हैं हम लोग, प्रशांत सर, जो हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है, वहां उस सफर से शुरुआत किया। आज इनका भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है, और दोनों लोग एक प्रोफेशन में होकर बड़ा ढंग से चला रहे हैं, एक ही नाम से, और वो यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, वहां भी पढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारा छोटा भाई तंजीम है, गोलू है, शुभम जी है। इस सागर जैसा गहरा है, मैं उस नाम के साथ खड़ा हूँ। सागर जैसा गहरा है, मैं उस नाम के साथ खड़ा हूँ। मैं आनाम के साथ खड़ा था, मैं आनाम के साथ खड़ा हूँ। मैं आनाम के साथ खड़ा था, मैं आनाम के साथ खड़ा हूँ। और एक ये वादा है सबसे कि चाहे जो जय सावताए, चाहे जो जय सावताए, मैं हर वक्त के साथ खड़ा हूँ। मैं आनाम के साथ खड़ा था, मैं आनाम के साथ खड़ा हूँ। और ये 2 से 3 मिनट की एक छोटी सी गीत, उसके बाद मैं अपना जगह ले लूंगा। एक ऐसा इंसान जो अपने मजबूत कंधों पे एक सवाल ओढ़ा रहता है, और वो ऐसे बड़े बड़े कारनामे करता है जो सच में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। बस उस किरदार को आप नजर में रखिएगा और ये गीत सुनिएगा। जब हम लोग निकले थे प्रयागराज से, तो जब टिकट बांटा जा रहा था, तो कुछ लोगों ने आशीर्वाद भी लिया। तो सारे किरदार को नजर में रखिएगा और ये सुनिएगा।
कि उदास मौसम बदल रहा है। बिल्कुल वो आगे आगे चलता है और पीछे से पूरी कारवां चलता है कि उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है। और सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे हैं, सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे हैं कि जैसे सूरज निकल रहा है, वो चल 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 रहा है। और हर एक को अपने जब मिलते हैं तो गले लगाते हैं, सबको, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको गले लगाते हैं कि हर एक को अपने गले लगाता, वो अपनी धुन में ही गुनगुनाता। हर एक को अपने गले लगाता, वो अपनी धुन में ही गुनगुनाता। और जमाने भर में जो विकलांग साथी, सबको वो है अपना बनाता। और वो बन के शंकर, इस हरिद्वार में कि वो बन के शंकर एक जहर को निगल रहा है, वो चल 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 रहा है। और जो मैं आशीर्वाद की बात किया, दीदी हम लोग की बड़ी बहन अनुराधा दीदी का हामी आया था, वो उस आशीर्वाद को नजर में रखिएगा और ये 4 मिसरे सुनिएगा कि मोहब्बतों का किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों का किताब लेकर लबों पे अपनी गुलाब लेकर, और सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इनकलाब लेकर। और बलाए रास्ता बदल रही है, फजाए खुशबू में ढल रही है, बलाए रास्ता बदल रही है, फजाए खुशबू में ढल रही है। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, बलाए रास्ता बदल रही है। और कोई है जो इस अंधेरी सब में मसाल की तरह जल रहा है, वो चल 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 रहा है। और ये जाते जाते 4 मिसरे कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, पसीने निकल रहे हैं इस ठंडी के मौसम में कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बड़ी आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कि मेरी खुशबू
जग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना, और मेरी खुशबू संभाल कर रखना, कि दिल के कोरे किताब मांगेंगे, नर्म नाजुक गुलाब मांगेंगे, और कोशिशें भूलने की मत करना, मेरे आंसू जवाब मांगेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत।